सिद्धू साहब, हमने अपनी एयरलाइंस खोल ली है, आप देख सकते हैं, पायलट बना हुआ हूं। और हमारा जहाज भी आप देख लिए कितना खुला खुला है, और लोगों की फ्लाइट तो बंद बंद रहती है, तंग हमने खुली फ्लाइट खोली है। एक्चुअली क्या, आपको तो पता ही है, हम तो बाथरूम का दरवाजा खोल के बैठते हैं, तो फिर भी जहाज है। एक्चुअली मेरी बुआ को किसी ने बताया कि सस्ते टिकट बिक रहे हैं जहाज के, इसने भी छाप छाप के बेचना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी में हम तो भूल ही गए कि पायलट भी बुक करना होता है, इसलिए मैं पायलट बना हुआ हूं। ए दादी, तू क्या देख रही है? अरे कुछ नहीं बिट्टू, मैं चेक कर रही हूँ कहीं किसी ने हमारे जहाज में बम तो नहीं रख दिया। तुझे बम दिखे ना देखा, तेरा बम सारे देख रहे हैं। चल नीचे उतर, बेवकूफ कहेगी। और तुझे एयर होस्टेस बनाया मैंने, सिक्योरिटी वाला का डाबरमैन कुत्ता नहीं जो बम चुम चुके बता कर रही है। तू क्या कर रहा है बे? तू क्या देख रहा है? साहब जी, मैं तो जहाज की खिड़की से ये देख रहा हूँ कि धरती कैसी दिखती है। ये झल्ला तो झल्ला ही रहेगा, प्लेन फिलहाल जमीन पर है, जब उड़ेंगे तब देखना। अच्छा बिट्टू, तू इधर आ, तू एक बात बता, हमारी जो ये फ्लाइट है, इज इट नेशनल और इंटरनेशनल? तेरे को उससे क्या लेना, क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है बिट्टू, मैंने सुना है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे दारू पीने को मिलता है। देखा, अपने मतलब की सारी नॉलेज रखती है। स्टाफ के लिए नहीं होती दारू, वो पैसेंजर्स के लिए होती है। चुपचाप बैठे रहो। अच्छा, whatever, I'm so excited, मैं पहली बार जहाज में बैठने वाली हूँ। और दादी, तुम क्यों एक्साइट हो रही हो? 2 पैके पीने के बाद तुम खुद जहाज बन जाती हो। क्या बजा रहे हो? और रहने दे, जिसका खुद का मुंह ऑटो रिक्शा की तरह हो ना, उसके मुंह से जहाज की बातें अच्छी नहीं लगती। अब बजाओ। तुम जो बकवास बंद करो अपनी। अगर यहाँ पैसेंजर के सामने ऐसी हरकत की ना, दोनों के टक्करे मरवाऊंगा मैं। चलो जाओ, अपना काम करो, चलो। साहब जी, एक बात पूछनी थी। क्या? जब जहाज उड़कर ऊपर चला जाएगा, हाँ। छोटा हो जाएगा, हम भी साथ में छोटे छोटे हो जाएंगे। कितना बड़ा झल्ला है। अरे जब जहाज नीचे उतरेगी तो हम भी तो बड़े हो जाएंगे ना, होगी ना बिट्टू? ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, समझ में आया ना? बड़ा छोटा तब होगा जब जहाज ऊपर जाएगा। अब चुपचाप अपना काम करो। अच्छा, मतलब अब 1800 रुपए में असली जहाज कहां से लाऊं बुड्ढन? तुम लोगों को ऐसी एक्टिंग करनी है कि यात्रियों को बिल्कुल पता न चले ये जहाज नकली है, समझ में आया? लेकिन वो कैसे होगा? अरे यार, हम लोग तीनों तो एक्टिंग करेंगे। हाँ। मैंने बुआ को भी सिखा दिया है कि इधर आके बैठ के ऐसी एक्टिंग करेगी कि जैसे ये फ्लाइट में पहले भी जा चुकी है, समझ में आया? और पाजी, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हो तो भगवान भी साथ देता है उसका। क्या हुआ, बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, बात तो बड़ी पता की है, लेकिन हनी सिंह के मुंह से भजन सुनने को मिले, वो बात कुछ हजम नहीं होती। अबे हनी सिंह के योयो जैसा तेरा मुंह है। जा अंदर जाके अपना काम कर, नाश्ता पर। और दादी, तू जैसे जैसे मैं इशारे करता हूँ वैसे वैसे करते जाना, ठीक है? ओके बिट्टू। पता नहीं चलना चाहिए जहाज नकली है। चलो शाबाश, चलो। ठीक है साहब जी, चलो दादी। पाजी, जहाज खोलने से बढ़िया बिजनेस भी कोई नहीं। आपको पता है, पिछले महीने हमने ढाबा खोला था। घटिया घटिया कस्टमर आए, कोई आके नमस्ते नहीं, हेलो हाय नहीं, सीधा अगर हम भूखे हैं, खाना खिलाओ। फिर तो खाना खाने आए, कोई नमस्ते हाय हेलो होती बंदे की। न तुझको रुलाने बराबर करते हैं, न तुझको रुलाने न तुझको मनाने, हम आए हैं आज यहाँ खुद को दफनाने, 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 दफनाने। अम्मा, फटाफट जहाज का टिकट दे दीजिए, हमें 11 लोगों को दिल्ली जाना था, 10 लोग तो पिछले जहाज में चढ़ गए। हाँ? हम एक बच गए हैं। आपकी फ्लाइट छूट गई? हाँ जी। आपको पक्का यकीन है आपकी फ्लाइट छूट गई? क्यों, आपको किस बात का शक है मियाँ? नहीं, आपकी जैसी शक्ल वालों को कभी कभी उतार भी देते, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। बात शक्ल की नहीं होती है, तो बात होती है हुनर की, हुनर की। अच्छा। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं है। नहीं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है, कहीं ना कहीं सिग्नल पे आपको भीख मांगते देखा मैंने। मैं बेधड़क, मैं बेजुबान, मैं शानदार, मैं दबंग 1, मैं दबंग 2, मैं सिंघम 3। हमारा कहने का मतलब यह है कि हम हैं मशहूर कव्वाल उत्तम कुमार, दिल्ली वाले, और आज के बाद परसों हमारा दिल्ली में एक शो है। एक बात बताइए भाई साहब, इतना बेसुरा आप गाते हैं, आपको शो दे किसने दिया?
यही पता करने तो 2 दिन पहले जा रही हूँ। वैसे तो शो हमने साइड में पकड़ लिया है। अच्छा। वैसे तो सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया। क्या? कहते 3-4 लोग आप बचे हो, हाँ? बस लमसम पेमेंट लेके जिद छोड़ के काम बंद कर दो। क्या बात कर रहे, बंद क्यों करा रहे हैं आपका काम? क्या करें, अब कवाली सुनता कौन है? सुन तो, अगर कोई सुनता भी तो 2-2 घंटे हटते कहाँ हैं आप लोग? वैसे एक बात कहूँ, कव्वालों की पुष्टबाजी राजा महाराजों के जमाने में होती थी। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे तो परदादा के परदादा वो भी भूख से मरे थे, और हमारी भी बस आखिरी जनरेशन चल रही है। आखिरी जनरेशन क्यों? खाने को है नहीं, भूखे मर रहे हैं, तो आखिरी जनरेशन ही हुई हमारा। यार एक बात बताइए भाई साहब, ये आप लोग जब जो गाते हैं 6-6 लोग इकट्ठे क्यों गाते हैं आप? अकेले गाने की हिम्मत नहीं होती। और वैसे भी जब खाना साथ में खाते हैं तो मार अकेले क्यों खाएं? मार तो पड़ेगी भाई साहब, आप एक एक लाइन को 10-10 बार बोलते क्यों तो हैं? क्या करें, जब 7-8 बार बोल देते ताली कोई नहीं बजाता है। अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपने ताली बजाने वाले साथ लेके चलते हो ना। चलो फटाफट जाके जहाज के पीछे बैठो, चलो फटाफट। नहीं, हम पीछे नहीं बैठेंगे, हम तो आगे बैठेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी पहुंचना है तो जहाज की चोंच पे बिठा दूं तेरे को। एक्सक्यूज मी, बुढ़न एयरलाइंस का ऑफिस यही है? जी हाँ, ऑफिस भी यही है, रनवे भी यही है, जहाज भी यही है, पायलट भी यही है। बोलिए आपको क्या चाहिए? मैं फ्लाइट लूंगी। वैसे ये फ्लाइट कहाँ जा रही है? ये तो हवा में जाएगी, आपको कहाँ जाना है? देखिए, मुझे बैंगलोर जाना है और मेरा पहला शो है, प्लीज मुझे बैंगलोर जल्दी पहुंचा दीजिए। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस! मेरी पहली फ्लाइट है। क्या? मतलब इस प्लेन में पहली फ्लाइट है। ओह, मतलब इससे पहले आप दूसरी प्लेन चलाते थे? नहीं, पहले मैं वो ऑटो चलाता था। ऑटो चलाता था, मतलब स्ट्रगल कर करके पायलट बने मैडम। हम वैसे लोग नहीं हैं 4 अंग्रेजी की किताबें पढ़ के और पढ़ के पायलट बन गए। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। पहले मैं रिक्शा चलाता था, फिर ऑटो रिक्शा, अभी धीरे धीरे करके जहाज चला रहा हूं। देखिए, और भगवान ने एक दिन चाहा ना, देश भी चलाएंगे, देखना। क्या ऊंची सोच है आपकी। जी। इंशाल्लाह जरूर आप देश चलाएंगे। जी, वो मैं तो कहता हूँ किसी दिन 2 मिनट के लिए लाइट चलेगी ना, तो ये फटा हुआ 10 का नोट भी चलाऊंगा, देखना। मैं मतलब आप जानते नहीं है मेरे को। अमा, आपका ये सब कुछ चल जाए तो फिर थोड़ा जहाज भी चला देना, हमें दिल्ली जाना है। देखिए, गेस्ट से जान पहचान करना हमारी एयरलाइंस का असूल है। आप अपना जूते जैसा मुंह बंद रखिए आप। तो जी, आप काम क्या करती हैं मिस? रोशनी चोपड़ा, एंड आई एम अ मॉडल। ओह, व्हाट अ वंस अगेन कोइंसिडेंस। कम, हम लोग अपनी एयरलाइन के लिए मतलब ढूंढ ही रहे थे कि मॉडलिंग वगैरह करने के लिए। आप हमारी एयरलाइन के लिए ऐड करेंगी? आई डोंट नो, मैंने आपकी एयरलाइंस का नाम पहले नहीं सुना है। देखिए, नाम तो हमने भी आपका कभी नहीं सुना, लेकिन अच्छी तो लगी रही ना आप। अच्छा देखिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे बैंगलोर पहुंचा दीजिए। जी, पहुंचा देंगे बैंगलोर। हमें, लेकिन ये फ्लाइट तो दिल्ली जाएगी ना। तो कोई बात नहीं, इनको बैंगलोर उतार के हुए दिल्ली निकल जाएंगे, उसमें क्या है? अरे कमाल करते हैं, बेंगलोर उधर है, दिल्ली इधर है। तो दिल्ली इधर है तो तू उधर बैठ जा, बैंगलोर वाली इधर बैठ जाएगी। चुप रह। आइए मैडम, प्लीज। थैंक यू। आप मेरे थोड़ा नजदीक ही रहना, ताकि मेरी नजर आप पे पड़ती रहे। एक्सक्यूज मी, आप मुझे देख के प्लेन चलाएंगे या आगे देख के प्लेन चलाएंगे? आगे क्या देखना मैडम, वही बोरिंग सामान है सामने, बोरिंग आसमान, फालतू के बादल, रोमांटिक सिद्धू जी। Hello, Mr. Pilot. How are you? I am very much fine. How are you, Mrs. Javeri or Broy Singhani, everything? जी मैं अच्छी हूँ। आपका थैंक यू करने के लिए आई हूँ। भाई थैंक यू किस लिए? ओहो, कितने मॉडेस्ट हैं आप। पता है पैसेंजर्स, पिछली बार मेरे डायमंड का नेकलेस यहाँ खो गया। ये लोग मेरे कार तक उसे छोड़ने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली नेकलेस कमिंग बैक फ्रॉम माई होम। ओह माय गॉड। वाओ, इसका मतलब आप मिस्टर पायलट प्लीज बात करने दीजिए। मिस्टर पायलट, मेरे हस्बैंड को आपकी ये फ्लाइट इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि 100-150 टिकट और बुक कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप हमें अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम घर से सवारियां उठाते निकल जाया करेंगे। एक्सक्यूज मी, यस, इसका
इसका मतलब कि आप इस प्लेन में पहले भी उड़ चुकी हैं? पहले भी उड़ चुकी हूँ लॉ जी। मैं तो हफ्ते में 8-9 बार इसमें उड़ती हूँ और 2-3 बार वापस भी आ जाती हूँ। इतने अच्छे पायलट हैं, इतने अच्छे पायलट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लॉ जी गियर तो ऐसे बदलते हैं कि पता ही नहीं चलता। ब्रेक इतनी स्मूथली मारते हैं कि बादल भी डिस्टर्ब ना हो। ओह माय गॉड की कसम, फ्लाइट चलाते चलाते रास्ते से सवारियां उठा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, रास्ते से सवारियां? रास्ते सवारी मतलब सवारी कभी कभी सो जाती तो मैं ऐसे ऐसे करके उठा देता हूँ। आप ज्यादा तारीफ ना करें, आप मरवाएंगी। आप फटाफट बैठ जाइए मैडम प्लीज, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। प्लीज प्लीज बैठ जाइए जी। टिंग टोंग टिंग टोंग। बुड्डन एयरवेज में आप सबका स्वागत है। सभी पैसेंजर्स को एयर होस्टेस डॉली का नमस्कार। नमस्कार। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है, इसलिए कृपया करके सेटल हो जाइए, कहीं आप गिर ना जाओ। ओहो आंटी जी, हम तो संभाल लेंगे अपने आप को, लेकिन मुझे आपके लिए डर लग रहा है। आंटी अपनी उम्र को देखिए, आप क्यों काम कर रही हैं इतनी उम्र में? आपको तो घर में पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए। पोता पोतिया, चले मैं चमक छिड़कती चुड़ैल चिपकली कहीं की। गॉड, आप इतना भड़क क्यों रही हैं? हाँ, बुढ़ापे में गुस्सा अक्सर जल्दी आ जाता है, इसलिए। खबरदार अगर किसी ने ऐसा बुड्ढी कहा तो आई मीन टू से ये इकलौती ऐसी एयर होस्टेस है जिसे देखकर मुझे माँ का प्यार याद आता है। मम्मी जी। तो आप एक काम किया कीजिए, सरकारी एयरलाइंस में सफर कर लीजिए। माँ के साथ साथ चाची ताई बुआ सबका प्यार मिल जाएगा। ये मिलना जुलना बंद हो गया हो तो जहाज उड़ाइए, जहाज है माँ। शांत रखिए, शांत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे ये विमान है कि लोकसभा, ऐसे कौन बिठाता है अम्मा, बताइए आप। देखिए मैं जैसे आपको बिठा रही हूँ तो बैठ जाइए, वरना आपको बिठाने के और भी बुरे बुरे तरीके मुझे आते हैं। चल बैठ। अब हम आपको सुरक्षा निर्देश देंगे। हमारे विमान में कुल एक द्वार है। एक द्वार? अरे इमरजेंसी में अगर वो भी ना खुला तो हरिद्वार। पर तुम्हारा वैसे भी कौन सा अच्छा काम चल रहा है? कवाली है बुक नहीं थी, दूसरा द्वार कहाँ से खुलता है? और कृपया ध्यान दीजिए, टेक ऑफ के वक्त खिड़कियां बंद रखे। बंद रखे? या। पर दूसरे प्लेन्स में तो कहते हैं कि खिड़कियां खुली रखे। ओह नो, पिछली बार मैंने खिड़की खुली रखी थी तो उसमें एक चील घुस गई। चील? हाँ डरिए मत। अभी तो क्या रोज आना जाना हो गया ना, तो चील हमारी फ्रेंड हो गई है। हाँ मतलब इतनी फ्रेंडशिप हो गई है, चील के बच्चे मेरे को देख कहते माँ माँ माँ, ऐसे होता है। मतलब फैमिली रिलेशन। अभी तो मेरे को चील पता क्या बोलती है, कहती आने से पहले ना भैया 20 किलोमीटर पहले हॉर्न मार देगा ना, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम इडलियां बना के रखूंगी। देखिए इंसानों में दुश्मनी बढ़ती जा रही है और पशु पक्षियों में प्यार बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर आपकी गरम गरम इडलियां ठंडी हो गई हो तो टेक ऑफ ले। ऐसे कैसे टेक ऑफ करें? चाबी कहाँ है प्लेन की? प्लेन की चाबी कहाँ होती है? गुड क्वेश्चन। प्लेन की चाबी यहाँ होती है। एक्चुअली क्या है कि लगती कहीं नहीं है, इसको दिखानी पड़ती तो उसको भरोसा रहता अपना ही आदमी चला रहा है, ऐसे रखा देते हैं। हाँ? सब बैठ गए? ओके। एक जरूरी सूचना, हम उड़ान के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली तक की दूरी जो है वो आधे घंटे में पूरी करेंगे। एक मिनट, लेकिन हमने तो सुना है अम्मा कि दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अबे 1 घंटे का शो है, 2 घंटे की फ्लाइट लेंगे तो शो कब करेंगे? ये नए नए लोग कहां से उठा के ले आते हो आप लोग? तो ठीक है, मैं जहाज स्टार्ट करता हूं। वाओ वाओ वाओ, कितना स्मूथ चल रहा है, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। एक मिनट, पेट का पानी को छोड़िए, इधर बाहर देखिए, बाहर भी कुछ नहीं हिल रहा है। कैसे नहीं हिल रहा है? हमारी बात हुई है, पेड़ हिलेंगे, हिलेंगे पेड़। अमा ये कमाल की बात है,
पेड़ आगे की ओर जा रहे, क्या हमारा जहाज पीछे की ओर जा रहा है? नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो सही जा रहा है, सही जा रहा है। तेरे को क्या पता भाई, ट्रेन में सफर करने वाला आदमी है। तेरे को क्या पता, ट्रेन में बैठते हैं, अपनी खिड़की में देखे दूसरी ट्रेन को देखे बोल रहे ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी। गरीब आदमी, चुप। उधर ठीक तो जा रहे हैं पेड़, उधर देखो पीछे जा रहे हैं। अरे हाँ, उस तरफ तो सही तो जा रहे हैं। हाँ, उधर तो ठीक जा रहे हैं। देखिए देखिए, आप प्लीज मुझे ऐसे मत डराइए। एक्चुअली मैं प्लेन में बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। आप चिंता न करें, मैं आपके पास आ जाता हूँ जी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत छोड़िए ना प्लेन को। प्लेन को कौन सा डर लगता है, बहुत बड़ा, 21 साल का है वो। वड़ा पाव मिसल पाव समोसा, वड़ा पाव मिसल पाव समोसा, वड़ा पाव मिसल पाव समोसा, वड़ा पाव मिसल पाव अरे हम समोसा। अब ये चलते जहाज में ये वड़ा पाव बेचने वाला कहाँ से चढ़ गया? अभी जहाज रनवे पे है, ये बताओ तुम लोगे क्या? एक्सक्यूज मी, हाँ जी आपके पास कुछ नॉनवेज है? मैडम, ये शो फैमिली शो है, आप समोसा लो। नहीं, हम समोसा खाने से हमें गैस हो जाती है। नहीं, आपका मुंह खट्टे डकार जैसा, गैस तो आपको होगी होगी फिर। देखिए आप टेंशन न ले, अभी चूरन बेचने वाला भी आएगा, समोसा खाइए आप। गॉड, मतलब हम चूरन बेचने वाले के लिए वेट करेंगे और प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा? अरे ऐसी बात नहीं, देखिए मैडम, क्या है, आप तो फैमिली पैसेंजर है। आप देखिए क्या होता है कि ये प्लेन बहुत बड़ा है, तो इसको भागने के लिए ना बड़ा रनवे चाहिए, तो इसलिए हम नासिक तक बाय रोड जाएंगे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, नासिक तक बाय रोड गए, आगे से शिरडी माथा टेक ऑफ कर जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, हमें ये वो जो लड़की आती है उसको बुलाने के लिए जो घंटी, वो किधर है? घंटी कितने भुक्के नंगे पैसेंजर आएंगे, ले घंटी बजा, बुला ले अपनी माँ को। भाई एयर होस्टेस, तुम्हारी घंटी बज रही है। एयर होस्टेस, कोई नहीं आता आपके जहाज में। हमारे कमाल की बात है, घंटी भी नकली रखी है आपने। घंटी एयर की होस्टेस। घंटी की तार नहीं, मैं लेके आता हूँ, आप जहाज चलाइए 2 मिनट। बड़ी एक्चुअली क्या है ना कि इसका काम का प्रश्न हुआ, घंटी सुनती नहीं है। बैठिए। क्या है रे, घंटी क्या मिल गई, हाथ में बजाना शुरू कर दिया? ये एयर होस्टेस को बुलाने के लिए घंटी है, वीडियो गेम का घंटी नहीं, समझा भाजियों? तो पानी मिलेगा थोड़ा सा? क्यों, तेरा बाप या कुआं खोद गया था क्या? ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि क्या आपके फादर साहब ने इधर वेल खुदवाया था? ऐसे कोई बात करता है क्या? हाँ, कर तो रही है ये। अभी इसने स्टोव पे पहली चपाती चढ़ाई रही कि तुमने घंटी बजा रही। What? आप लोग स्टोव पे रोटियां बनाते हैं? नहीं, वो तो मजबूरी में, आज लकड़ियां मिली नहीं तो हम चूल्हे पे बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लो जी, इस फ्लाइट में ना एकदम ढाबे जैसा खाना मिलता है, मैं तो खाती भी हूँ और साथ में भी ले जाती हूँ। और आपको पता है, सर्दियों के दिनों में फ्लाइट के पीछे जाके आप हाथ भी सेक सकते हो। अब फालतू में घंटी बजाई ना तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगी, समझा? चलती हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, जी, ये समोसा कितने का मिलेगा? ये 690 रुपए का। क्या 690 रुपए? हाँ जी। उससे तो सस्ते में मैंने टिकट ली है। तो फिर टिकट पे चटनी लगा के खा जाओ। नो थैंक यू, मैं सीधा खाना ही खाऊंगी। साहब जी, बात नाश्ते की हुई थी, खाने की नहीं हुई थी। कितना हंसाते हैं, कितने मजाकिया हैं। नाश्ते की बात हुई थी, खाने की नहीं हुई थी। हंसा हंसा के मारेगा, फंसाएगा क्या? देखिए, आप अभी के अभी अंदर चले जाइए, वरना मेरा पेट दुखना शुरू हो जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस समय हमारा प्लेन मोतीचूर के ऊपर से उड़ रहा है। यहाँ के लड्डू बड़े फेमस है, अगर आप खाना चाहे तो 10-15 मिनट रुक सकते हैं। नो थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाती, अपनी फिगर का ध्यान रखना पड़ता है ना। हमें फिगर की कोई परवाह नहीं है, मीठा हमें बहुत पसंद है, अगर रोक सको तो। मैं एक काम करता हूँ, एक जूता उतार के आपके मुंह पे मारता हूँ मैं।
यहाँ सफर करने आएगा, लड्डू खाने आए? हाँ तो ठीक है ना, मोतीचूर ना तो ना सही, आप एक काम कीजिएगा, जब रतनपुर के ऊपर से निकलेगा ना तो रोक दीजिएगा। क्या है कि रतनपुर में हमारे सांडू रहते हैं, उनका जो छोटा सा बच्चा है उसने हमारे बड़े से सोफे पे सूसू कर दिया था। बस एक बार ऊपर से जहाज निकला, उनकी छत पे करके जाऊंगा आज मैं। छी 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 छी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें तो नहीं आती, अगर तुम्हें आएगी तो उधर मुंह कर लेना। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने रमनपुर पे कुछ किया तो। रमनपुर नहीं, चमनपुर। अरे रमनपुर हो कि चमनपुर, पर बरामदा तो हमारा ही खराब होगा ना। क्या मतलब, आपका बरामदा? मतलब ये है कि ये घर से ज्यादा टाइम हमारी फ्लाइट में गुजारती, तो ये फ्लाइट उनको घर की तरह लगती है। आप होश संभाल के बात कीजिए, मुक्की मारूंगा आपके। तो इसलिए यात्रियों के लिए एक और विशेष सूचना, अगर आप प्लेन उड़ाना चाहें तो 150 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके उड़ा सकते हैं। अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप हमारी लाइफ डेंजर में डाल रहे हैं। तो हम अपनी लाइफ भी तो खतरे में डाल के उड़ा रहे हैं। लेकिन एक मिनट भैया, आप एक तो जहाज छोड़ के पीछे आ गए, आगे जहाज की झाड़ियों में घुस गया तो? आसमान में झाड़ियां आपके पिताजी ने लगाई थी। बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा, हैव योर फादर पालन पोषण द झाड़ी इन द स्काई। एक मिनट भाई साहब, ये जहाज के उड़ते ही आप बदतमीज क्यों हो गए हैं? क्योंकि जहाज हवा में और तू भाग के कहीं जा नहीं सकता। चुप रह। एक्सक्यूज मी, लेकिन आसमान तो नजर नहीं आ रहा है। तो ये ऊपर क्या जमीन जा रही है? लगता है आसमान में बादल है। बादल है ना? बादल हैं, बात हुई है तो बादल हैं। बादल कितने अच्छे बादल हैं। होंगे क्यों नहीं, मेरी दादी ने अपने हाथों से बनाए हैं। जी? अब ये तो ध्यान देंगे, कृपया एक जरूरी सूचना, अब हमें अभी रायगढ़ की सवारी मिली है, हम रायगढ़ से होते हुए जाएंगे। What? ऐसे कैसे? आप पहले मुझे बैंगलोर लेके जाइए। नहीं, जहाज तो हमें पहले दिल्ली ही जाएगा। जहाज पहले रायगढ़ जाएगा, रायगढ़ वाली सवारी ने तेल डलवाया, बताइए। तो तेल के पैसे हम दे देते हैं। मैं भी तैयार हूँ। ये लो। ठीक है, ये ठीक लो। है, रायगढ़ कैंसल, कैंसल ना। अपना फोन बंद रखिए, बदतमीज लोग। जहाज में कोई फोन बजाता है क्या? ओह, मेरा है। अरे कमाल कहते हैं हम, हमें तो आप जान रहे थे और अपना फोन आपने ऑन रखा हुआ, क्यों? अगर मैं अपना फोन ऑन नहीं रखूंगा तो नीचे तुम्हारे पिताजी को कौन बताएगा हम लैंड करने वाले हैं? लेकिन एक्सक्यूज मी, आपको तो इंजन के थ्रू बात करनी चाहिए, है ना? ओ, मैं आपको बताना भूल गया मैडम, इंजन तो नासिक में गिर गया था जी। एक मिनट, अगर इंजन गिर गया था फिर जहाज उड़ कैसे रहा है? रेपुटेशन नाम की भी कोई चीज होती है, बच्चे चिलगोजे। बैठ लीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ गड़बड़ नहीं है। कुछ गड़बड़ नहीं है? गड़बड़ नहीं है। अरे हम तो जमीन पे हैं। मैडम देखिए, ये जहाज के ऐसे 1000 जहाज भी आ जाएंगे ना, हम जमीन पे ही रहेंगे। वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। बधाई हो, जहाज लैंड हो गया है। अच्छा, हो गया? सीट बेल्ट खोल दीजिए। मुझे तो लगा कि हमने कभी टेक ऑफ ही नहीं किया था। नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि लैंडिंग बड़ी स्मूथ होगी। सुनिए पायलट जी, 250 टिकट और बुक कर दीजिए। हाउ नाइस। वैसे बाहर का टेम्परेचर क्या है? 98 डिग्री। क्या? इतना ज्यादा? नहीं, ज्यादा कहाँ है जी, बुखार तो 99 से शुरू होता है, 98 से नॉर्मल। मैंने बॉडी टेम्परेचर के बारे में नहीं, सिटी के टेम्परेचर के बारे में पूछा था। लेकिन जब आपकी बॉडी सिटी में घुसेगी तो सिटी का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना मैडम। हाउ स्वीट, थैंक यू। देखा, लड़कियों की थोड़ी सी तारीफ कर दो, अगले 40 सवाल कैंसिल कर देते। अच्छा ये बताइए, मेरा बैग कौन से बैगेज बेल्ट पे आएगा? आपका किसी भी बेल्ट पे है, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं आएगा, इसमें प्रॉमिस। एक मिनट भाई साहब, जिन्होंने बेल्ट ना बांधी हो, नाड़े वाला पजामा पहना हो, उनका किस बेल्ट पे आएगा? तेरा इस बेल्ट पे आएगा। चल, भिखारी का निकल, दिल्ली वाले इधर से निकले और बेंगलोर वाले यहाँ से प्रस्थान करें। ओके, थैंक्स, बाय। थैंक यू, सी यू। बिट्टू! ओ यार, तो बहुत कमाई हो गई। लेकिन तेरी ओवर एक्टिंग के चक्कर में मरने वाले थे हम लोग। थोड़ी कम ओवर एक्टिंग किया कर। बिट्टू मेरी बात सुन। हाँ?
भाग भाग के मेरा गला सूख गया है। ला मेरे पैसे दे दे। मैं देता हूँ पैसे, 2 मिनट रुक जा। साहब जी सुबह के समोसे बना बना के मेरा मुंह समोसे जैसा हो गया है, बिका एक भी नहीं है। सबसे पहले मेरा नुकसान पूरा करो। अबे अच्छा ही हुआ ना, समोसे जैसा हो गया, पहले भी तेरा तरबूज जैसा। रुक जा, पैसे की खुशी तो मनाने दे। मैंने इतनी टिकटें बेची हैं, मुझे दे पैसे। देता हूँ पैसे, रुक जाओ। मेरा एक्सक्यूज मी, जी। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बाहर तो मुझे वही ऑटो वाला मिला जिसने मुझे सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे छोड़ा था। वो क्या है ना कि हम लोग बाई एयर आए और वो बाई रोड जल्दी पहुंच गया होगा ना, हम बातें करते करते आए आराम से, तो हो गया होगा। एक मिनट अम्मा, बाहर हमने ऑटो वाले को बोला कि हमें लाल किले पे छोड़ दो, कहते आपको पागल खाने ना छोड़ दें। एक बात बताइए, आपके जहाज में सफर करने के बाद आदमी पागल हो जाता है क्या? पागल हो नहीं जाता, पागल बना रहे हैं ये लोग हमें। हैं? हाँ, हम कहीं नहीं है, हम मुंबई में ही है। अरे नहीं, हम दिल्ली में हैं। नॉनसेंस, मैं दिल्ली 20 बार जाके आ चुकी हूँ। दिस इज नॉट दिल्ली। आप 20 बार दिल्ली गई, दिल्ली का आपको सब कुछ पता है। 40 बार हमारे शो में, हमारे शो का कुछ नहीं पता आपको? क्या मतलब कि लास्ट में जब हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं तो भागते हैं। हैं? क्या? क्या कि मतलब ऐसे देखिए, दादी तू पहले निकल, तू टाइम लेगी। अभी देखिए, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। पाजी, हाँ जी। आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जो 2 स्टार्स आने वाले हैं, फड़क है उनमें। ये बिल्कुल तड़कते फड़कते हैं और ये ऐसे स्टार्स हैं। एक तो वो हैं जिनकी पर्सनैलिटी के सामने सब फीके लगते हैं, हाय। और एक वो हैं जिनकी बॉडी के आगे सब आराम के आराम। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वेरी वेरी हैंडसम स्टार्स, मिस्टर विनोद खन्ना एंड मिस्टर सुनील शेट्टी। पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि सबके सब ऐसे ही लगते हैं। अब ये देख लो, नॉर्मल साइज के बाउंसर है ये। अब बताओ बे, उस दिन तो मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे थे, स्टूडियो के अंदर है। ओह अच्छा, ठीक है। देखा, आज इनके सामने ये भी चुचुंदर बने हुए हैं। ओह कपिल जी, जी, कभी कभी इस दुनिया में ऐसे मस्ताने भी आया करते हैं, कर्म की रणभूमि पे प्यार के फूल खिलाया करते हैं। विनोद खन्ना और सुनील शेट्टी का अंदाज सबसे निराला है। कुछ लोग इतिहास बनते हैं, ये वो योद्धा हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे वाह। सो सर, आपसे ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे। प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां विनोद सर के लिए और सुनील शेट्टी जी के लिए। आपको पता भाई, फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म इंस्टीट्यूट से आता है, कोई एनएसडी से आता है, कोई थिएटर से आता है। अन्ना, आप सीधा जिम से आए थे? मतलब मैंने कभी नहीं अन्ना से इतनी बार मुलाकात हुई, कभी नहीं मैंने जिक्र किया इस बात का। अन्ना, कैसे फिल्मों में आना कैसे हुआ था? देखिए, विनोद जी का बहुत बड़ा फैन था मैं जी। मैं नीचे नेपियन सी रोड पे रहता था और विनोद जी ऊपर हैंगिंग गार्डन में रहते थे। अच्छा। तो विनोद जी को देखने के चक्कर में हैंगिंग गार्डन में घूमते थे, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता था कि रोज जाके हैंगिंग गार्डन पे खड़े रहो। वहाँ एक जिम था, तो सोचा विनोद जी की पर्सनालिटी तो नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉक और थोड़ी बहुत बॉडी मिल जाए, इसलिए मैं वहीं जिम जाता। तो बॉडी का शौक, आई थिंक वो सब विनोद जी और जैकी दादा की वजह से ये पैदा हुआ। इनिशियली तो लोगों ने ये भी कहा कि बॉडी शॉडी है तो कहीं नेगेटिव चले जाओ, लेकिन आज जमाना ऐसा आ गया कि बॉडी नहीं हो तो लोग कहते हैं कि यार हीरो बनना है तो बॉडी शॉडी बना। पाजी, अभी अन्ना ने जिक्र किया जैसे विनोद सर की चाल का, और वाकया ही ये जब चलते थे तो एक अलग ही एक ऑरा था इनका। तो कई बार मैंने सुना भी है कि कई डायरेक्टर्स विनोद सर को ऐसे ही बोलते थे कि ये लाइन भले ही खड़े होके बोलने वाली, लेकिन आप चलते चलते बोलिए। ऐसे होता था विनोद सर? होता था। तो आप तो चलते चलते फिल्म निकाल देते थे। भाई, आपको पता है, हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई लड़के लड़कियां ऐसे हुए जिनके यहाँ पे डिंपल्स पड़ते हैं। विनोद सर एक इकलौते ऐसे हीरो जिनकी ठुड्डी पे डिंपल पड़ता है। मतलब सोचिए आप कि जब ये नए नए फिल्मों में आए थे क्या हाल होता होगा लोगों का। विनोद सर जब शेव भी करते होंगे तो रेजर भी यूं यूं करके जाता होगा। अच्छा विनोद सर, ऐसे कभी तो, अब तो खैर मैं ये मानता हूं कि दिल होना चाहिए, जवान उम्र में क्या रखा है। हाँ। विनोद सर, जब आप पूरा
घोड़े वोड़े बैठ के कितनी लड़कियां मरती होंगी, किसी ने तो ऐसे किया ही होगा कभी। मतलब कुछ नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, क्योंकि इसको तो मैं छुपा नहीं सकता। अभी नवजोत जी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। इनसे भी पूछिए कितनी लड़कियां इन पे मरती थी जब ये क्रिकेट बैट छक्का मारते थे, तो कैसे कैसे इनको कम नहीं सर, आपसे बहुत कम, बहुत कम, आप पे ज्यादा सर। सर आप पे आज ज्यादा। भी देखिए ना, 40 एंजल के जैसे बैठे हुए हैं और पीछे एंजल ही एंजल। हर फ्रेम में जब भी देखेंगे आप, तो आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, ये सबको दिखती है, मुझे ही नहीं दिखती बस। नहीं, बीच बीच में जब हम लोग कभी ब्रेक लेते हैं ना, तो पीछे मुड़ के जानबूझ के देते हैं, यार हवा नहीं आ रही, तो एक बहाने से अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। नॉटी बॉय। कई बार लड़के भी बिठाते हैं हम लोग, तो खुद ही धीरे से बोलते थे, ओए छोड़ो, सर खुद ही मना कर देते हैं। सर इसलिए तो पहले सिक्सर सिद्धू थे, अभी सेक्सी सिद्धू हो गए। हाजी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना जो हैं, छाती पे बालों वाले लास्ट हीरो थे। अनिल कपूर पहले। मुझे याद है, जब वक्त हमारा है मूवी आई अन्ना, शायद उसमें एक सीन था कि एक लड़की की कार पंक्चर हो जाती है और अन्ना उसको गाड़ी को पीछे से उठा लेते हैं। हाँ। तो उसको उठा के भी आराम से बोल रहे हैं, आराम से कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो अन्ना फिल्मों में, तो कॉलेज में भी अन्ना आप ऐसे कुछ करते थे, लड़कियों की गाड़ी वाड़ी उठा के मतलब सोशल वर्क करते थे आप? करने के लिए। सर कोशिश तो करता था, लेकिन कभी बोलना नहीं आता था। बहुत ही शाय किस्म का बंदा था, और इसीलिए मैंने बॉडी बनाई ताकि लोग मुझे देखे। और आवाज क्यों रहे हैं? सच बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे लगा कि बोलना नहीं आता था, जरूरत ही नहीं, बिना बोले काम होता, तो क्यों बिना बोले। जैसे कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि विनोद सर ने हिंदी फिल्मों में डाकू का रोल बहुत बार निभाया, और हमारे हिंदुस्तान में सबसे लवेबल डाकू ये रहे हैं विनोद सर। हाँ। ये होता था कि कई बार ये जब ये लूटने जाते थे, तो हीरोइन बोलती ना बचाओ बचाओ, तो ये सही है बात सर कि कई बार हीरोइन आपको देख कहती थी, अरे बचाओ बचाओ नहीं, आओ आओ, ऐसे। मुझे लगता है जो घोड़े पे मैं सवार था ना जी, वो घोड़ा उनको ज्यादा भाता था, उसके लिए उसको कहते थे आओ आओ आओ, आओ। मेरे से डरते थे, लेकिन घोड़े को कहते थे आओ आओ। नहीं, मैंने देखा है जब ना गब्बर सिंह आता है डाकू बन के, मैंने गांव में देखा है, तो लोग बोलते हैं भाओ डाकू आ गए, हे भगवान डाकू आ गए। जब विनोद सर डाकू बन के आते तो हे भगवान डाकू आ गए। घोड़े पे आती। लच्छा, ये खुद क्यों निकाल रहा है आवाज घोड़े की? शर्मा जी, हमारा घोड़ा गूंगा है। उसके बिहाफ पे हम आवाज निकाल रहे हैं। इज दैट अ प्रॉब्लम विथ यू? विनोद सर, आपने देखा कि घोड़ा कितना बड़ा था, इसने उसको बैठ बैठ के उसकी लोमड़ी बना दिया उसको। शर्मा जी, अभी वो छोटा है, उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, एक रिलेशनशिप सा डेवलप करेंगे उसके साथ, फिर उस पे बैठेंगे ना। नहीं, आप ही बताइए, अभी सामने वाले अंकल हैं, वो तो घोड़े भी नहीं, आप जबरदस्ती हम जाके चढ़ के उन पर बैठ जाए, अच्छा लगेगा उनको? एक आप जरा 2 मिनट के लिए जरा मौन व्रत रखेंगे? 2 मिनट्स। नमस्ते, माई सेल्फ लच्छा। आप सभी लोगों को यहाँ पर हमारा प्रणाम, सिवाय बिट्टू शर्मा के। मुझे प्रणाम क्यों नहीं, मेरे पैर छुएगा? बिट्टू शर्मा जी, लाइफ में सिर्फ 2 लोगों के पैर छुए हमने, एक हमारी माता जी और दूसरा सैंडी बदमाश।
हाँ, औलाद हो तो ऐसी, माताजी के पैर छुए सैंडी बदमाश के, पिताजी के छुए नहीं। अरे सैंडी बदमाश ही तो हमारे पिताजी हैं। और जैसा कि आप लोग समस्त लोग जानते हैं कि दो डाकू कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो इसके लिए आज से हमारी और आपकी दुश्मनी शुरू। लच्छा, मैं कब से डाकू हो गया? हमें मत बनाइए। अरे विनोद जी, सुनील जी, हम आपको बता रहे हैं, ये जो बिट्टू शर्मा है ना, नहीं, इनके पास घोड़ा नहीं है, बंदूक नहीं है, ये लो बजट टाइप के डाकू हैं। लेकिन काम सेम, लूटपाट का ही काम करते हैं ये, बच के रहिएगा आप इनसे। वैसे शर्मा जी, अब हम आ गए हैं आपकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए। अब हम बनेंगे डाकू विद द हेल्प ऑफ मिस्टर विनोद खन्ना जी। लच्छा, तेरे को पता है जब विनोद जी डाकू बनते थे ना, अच्छे लगते थे, लोग ऑप्शन देते थे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तेरे को कोई पूछेगा नहीं, तेरे को सीधा मारेंगे लोग। शर्मा जी, वो सब हमको कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए। हम डाकू बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन विनोद जी देखिए, हमने आपकी तरह काला टीका भी लगाया है, आपकी तरह ऐसे काला कुर्ता भी पहने, लेकिन हमसे कोई डरता नहीं है। बाय। और डरेंगे कैसे लोग? बंदूक तो है नहीं तेरे पास। अरे बंदूक से तो हम खुद डरते हैं। खुद ऐसा तरीका बताइए कि बिना बंदूक के लोग हमसे डरें। तो एक काम कर, कुर्ता उतार के घूम, लोग अजीब सी चीज देखेंगे ना तो डरेंगे। शर्मा जी, ये सजेशन था या इंटरप्शन? ये सजेशन था। अच्छा, इंटरप्शन वो है जो तू कर रहा है। और तू कहां से डाकू बनना चला बे? या जाके किसी मॉल में डस्टबिन बन, लोग तेरे अंदर खाने पीने का सामान फेंकेंगे ना, तेरा पेट भी भरा रहेगा, बाहर सफाई भी रहेगी। शर्मा जी, आपसे हम डाकू बनने के बाद बात करेंगे। लेकिन विनोद जी, जरा आप देखिए ना, आप क्या, ये जो हमारा घोड़ा है, ये भी आजकल हमारी बात बिल्कुल मानता नहीं है। कहता है कि तुमको अपने ऊपर बैठा के हम डाका डालने नहीं जाएंगे। बताइए वाई? वो जाने की टेंशन नहीं उसको, उसको है वापस आने की। अभी तेरे को बिठा के लेके जाए ऊपर, लूट का सामान लेके उसके ऊपर बैठेगा, बेचारा डेवलप भी नहीं हुआ अभी तक। विनोद जी, जरा आप देखिए ना, आप क्या, ये जो हमारा घोड़ा है, ये भी आजकल हमारी बात बिल्कुल मानता नहीं है। कहता है कि तुमको अपने ऊपर बैठा के हम डाका डालने नहीं जाएंगे। बताइए वाई? वो जाने की टेंशन नहीं उसको, उसको है वापस आने की। अभी तेरे को बिठा के लेके जाए ऊपर, लूट का सामान लेके उसके ऊपर बैठेगा, बेचारा डेवलप भी नहीं हुआ अभी तक। एक मिनट, सबसे पहले तो मनीष के बिहाफ में बात करने वाले आप कौन होते हैं? मनीष कौन? हमारा घोड़ा। तो मेरे गेस्ट को तंग करने वाले आप कौन होते हैं? आई एम अ नॉर्मल इंडियन फैन। अरे हमने सारी की सारी आपकी, विनोद जी, आपकी डाकू वाली सारी की सारी फिल्में हमने देखी हैं। वो मेरा गांव, मेरा देश। अबे वो एक ही फिल्म है। क्या बात करे? अरे तो फिर विनोद जी, इतना लंबा राम रखने की क्या जरूरत थी? अगर मेरा देश ही कह देते तो गांव ऑटोमेटिकली आपका हो ही जाता ना, बिकॉज़ द गांव इज इनसाइड द देश। नहीं, लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपकी डाकुओं की फिल्में देख देख के हमने डिसाइड कर लिया कि हम भी आपकी तरह डाकू बनेंगे। बस। वो बहुत सारी फिल्मों में पुलिस वाले बने हैं, तू पुलिस वाला क्यों नहीं बन जाता? ना, हम कैसे बन सकते हैं? 2 सिपाहियों की बॉडी दे के 1 की सैलरी हम क्यों लें? बाय। वैसे भी हमें बताइए, हम पुलिस में क्यों भर्ती हुए? जो डाकू का काम है उसमें कितना ग्लैमर है। देखिए, दिन में डाका डालिए और उसी दिन रात को सेलिब्रेशन पार्टी। जैसे ही लच्छा थक गया ना यहाँ पे आगे, तो उमराव जान वाले स्टेप करने शुरू कर दिए। अभी बाद में क्यों नहीं एनर्जी से नाच रहा था लच्छा? देखिए शर्मा जी, डोंट गेट पर्सनल। विनोद जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डाकुओं की सक्सेस पार्टी होती है ये इवनिंग में, इसमें ये जो लेडीज डांस करने आती है, मतलब उन्हें कौन बुलाता है? मतलब वो सरदार बुलाता है या फिर एक सांबा टाइप का असिस्टेंट कोई होता है सबका, जो मतलब कौन अरेंज कौन करता है? मुझे पता है, जब ये डाकू बन गए ना सर, इनके अड्डे पे ना लेडीज भालू आएंगी नाचने। नहीं आएंगी ना भाई, उनकी बिरादरी का बंदा डाकू बन रहा है, वो तो नाचेंगी आगे।
शर्मा जी डाकू हम बाद में बनेंगे, लेकिन हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक सैंपल मर्डर आज हमारे हाथ से यहीं पर होने वाला है। खड़का दे। सुनील जी, हम वैसे देखा जाए तो आपकी और हमारी जो फिजिक है ऐसे काफी सिमिलर है। हाँ, फिट तो उनकी भी सीधी है, तेरी उल्टी है। लेकिन हम आपसे एक कंप्लेन है। नहीं देखिए, इंसान जीवन में काम क्यों करता है, मेहनत क्यों करता है? पेट के लिए। और उसी पेट को आप ऐसे अंदर एकदम छिपा के बैठे क्यों भाई? अन्ना पेट रहने तो इसको हाथ दिखा दो, गर्दन तो इसकी है नहीं, तो कान के नीचे जो एरिया आपको ठीक लगे उधर एक प्रिंट आउट दे दो इससे। बजा दो 4 उंगली का। शर्मा जी, आप ये हमेशा हिंसक प्रवृत्ति का क्यों रहते हैं? मतलब मार धार लड़ाई की बातें करते हैं सारा टाइम, क्यों भाई? तो तू डाकू बन के कौन सा ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगा बे? किस दिन टाइम निकाल के फांसी लगा, तेरी गर्दन निकलेगी बाहर। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपके बाद हम शहीद भी होने को तैयार, लेकिन सब कुछ डाकू बनने के बाद वो तो हम बन के रहेंगे। आई लाइक डाकू। अन्ना इसको बना दो 2 मिनट के लिए डाकू, नहीं तो दिमाग खाएगा। ठीक है, तू डाकू है, पुलिस ने तुझे घेरा है। अन्ना इंस्पेक्टर, मैं हवलदार, चल पीछे। डाकू ये अन्ना, इसको घेरना है हमने, पुलिस आ गई। हाँ डाकू कच्चा, सॉरी ये डाकू लच्चा। पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है, रुक जा। चारों तरफ से नहीं साहब, इसको ऊपर नीचे से भी घेरना पड़ेगा, बहुत जाड़ा डाकू है। हिलने की कोशिश की ना तो गोलियों से भून दूंगा। हिल नहीं रहा है साहब, वो सांस ले रहा है। कितना हिल। अच्छा सुन, जो भी तेरे पास है पुलिस के हवाले करते चल। हमारे पास घोड़ा है। और घोड़ा कह रहा है हमारे पास हाथी है। जो कुछ भी है चुपचाप पुलिस के हवाले कर दो। कर दे। पर रहने दो, इसका कोई कसूर नहीं है दादा। जो इसके पास है ना वो चुपचाप कर भी नहीं सकता हवाले, ये धमाका करके रहेगा। लच्छा, अभी तेरा एनकाउंटर सच्ची में हो जाएगा, तू चुपचाप निकल ले। कभी तेरे को डाकू बनना, कभी कुछ बनना, कभी हलवाई बन के आ जाता है, तेरा समझ में नहीं आता वो करना क्या चाहता है। तो ठीक है शर्मा जी, ठीक है, आप कह रहे तो अभी हम चले जाते, लेकिन हम वापस फिर आएंगे। अच्छा हाँ जी, नहीं देखिए, एक शेर अगर 2 कदम पीछे ले ले, इसका यह मतलब नहीं है कि वो हार गया है, डर गया है। उसका यह मतलब होता है कि वो एक लंबी छलांग की तैयारी करने गया है, समझ गया? लच्छा, तू जितनी मर्जी तैयारी कर ले, तेरी टांगे 6 इंच से ज्यादा खुलेंगी नहीं। और जितना मांस चढ़ा ना तेरी टांगों पे, थोड़ा कम करनी तो रगड़ रगड़ के आग लग जाएगी किस दिन। शर्मा जी, आग यहाँ नहीं, बदले की आग हमारे सीने में लगी है। आई विल बी बैक शर्मा जी, आप देखिएगा। तोड़ो 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 तोड़ो। अन्ना एक बात बताइए, बहुत बड़े सारे फाइटिंग सीन मैंने आपके देखे हैं, उसमें आप इतना कैजुअली करते हैं उसको, मतलब चिंगम चबा के जो मुक्का मारते हैं, तो चिंगम चबाने से ऐसे मतलब टाइमिंग अच्छी आती है मुक्के की? रिदम आती है ना, रिदम आती है, इसके साथ हाथ भी हिलता है। डांस नहीं कर पाता। सर, अमर अकबर एंथनी में एक सीन में आप और बच्चन साहब जाते हैं, लड़ाई करते करते तबेले में घुस जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता क्या होता है, सडनली मुर्गियां बाहर आती, पक 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 इधर उधर चली जाती हैं, और आपने बच्चन साहब को ऐसे कंधे पे उठाया रहता है। तो सारा देश जानना चाहता है अंदर क्या हुआ था सर। नहीं, उन दिनों में क्या था कि सेंसरशिप हो गई थी लागू, फाइट्स पे सेंसरशिप लगा दी थी। अच्छा जी। तो अंदर क्या होता है वो तो बाहर आने से जाहिर हो जाता था कि अंदर बहुत मारा होगा अमिताभ बच्चन को, इसलिए मुर्गी भी आ गई और उसको उठा के कंधे पर ले आता हूँ बाहर। नहीं तो एक्चुअली विजुअली हम फाइट दिखा नहीं पाए। ओके ओके। क्योंकि वो सेंसरशिप थी उन दिनों में। हमें लगा मुर्गियां बाहर आई, शायद अंदर दोनों ने सलाह करी कि फाइट रहने दे, मुर्गा बना खाते हैं। अन्ना, आपके विनोद सर, आपके इतने सारे फैंस हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विनोद सर से, अन्ना से बात करना चाहते हैं।
सो आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। कौन सबसे पहले कौन आ रहा है? जी भाई साहब। कपिल जी, विनोद जी और सुनील शेट्टी जी। हम गुरुद्वारे। बाजी जी। जी सर। विनोद खन्ना जी, आपकी मैंने तकरीबन सारी फिल्में देखी है। आपको देखते देखते शायद हम बड़े हुए। तो इनकी फिल्में नहीं देखते तो बड़े नहीं होते। जी। और उनकी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी जी। जहां पर उनका एक सीन था अमिताभ बच्चन के साथ और एक लड़ाई होने के पहले, तो वहां पर जो उनकी पोज थी, जो उनकी चाल थी, वो इतनी हमें छू गई कि वो शायद आज तक भी हमारे जहन में कायम है। क्या बात। और वो हम देखते रहते। तो एक छोटी सी गुजारिश है, मैं एक हल्की सी कोशिश करना चाहता हूँ स्टेज पर आके कि वो मैं सीन विनोद खन्ना के सामने, उनके सामने करना चाहूँ। जी जी प्लीज। तो वो सीन कुछ ऐसा था। इन मोहल्ले वालों के सामने बहुत बड़ा दादा बनता है तू? अच्छा, तू मुझ पर इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैंने वर्दी पहन रखी है? तो ये ले। आप वो पूरे फैन है विनोद खन्ना साहब के, वो ठीक है, बस खाली ये चीज नहीं थी उनकी जब उन्होंने ये सीन किया था। जी वही, अब कोशिश करता हूँ कि उसे अगले टाइम। एक्चुअली क्या हुआ, खन्ना साहब वो सीन करके बाहर निकल गए, उसके बाद वो जो मुर्गियां थी मुझे लगता है वो सारी इधर गई। अभी वो क्या करते हैं सर आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं जी। अरे वाह, किस चीज के डॉक्टर हैं सर आप? किडनी का डॉक्टर हूँ। किडनी के? जी। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर हैं और जिंदा दिल हैं, ये बात सारी बड़ी कम देखने को मिलती है। नहीं तो कोई हमारे मोहल्ले में एक लड़की कंपाउंडर बन गई थी गलती से, उसने बुलाना छोड़ दिया था सबको। इंजेक्शन लगाती हूँ, मैं नहीं बात करती डर्टी पीपल से। पर ये जिंदा दिली जो है हमेशा कायम रहनी चाहिए सर। ये जो अंदर का एक बच्चा होता है ना, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वो कुछ ना कुछ करता रहे शरारतें, तो जी लगा रहता है, जिंदगी आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब शो में आने के लिए। जी, और कोई हमारे दोस्त जो अन्ना से बात करना चाहते हैं या विनोद जी से? जी। हाय कपिल सर, Hi. हाय विनोद सर, हाय सुनील सर, हेलो सिद्धू सर। हेलो। मेरा क्वेश्चन सुनील सर से है। जी। आपने अपना करियर एज एन एक्शन हीरो स्टार्ट किया था, बट हम सब जानते हैं आप एक्चुअल में बड़े स्वीट और रोमांटिक है। मैंने कहीं पढ़ा था आपने अपनी वाइफ माना जी को प्रपोज करने के लिए काफी पापड़ बेले थे, एकदम एक गली के दादा से आप सीधा एक आशिक बन गए थे। आप बताएंगे आपने उन्हें प्रपोज कैसे किया था? रोमांस शुरू हुआ था, उन्हें बाइक्स बहुत पसंद थे, तो मैंने अपने दोस्त को कहा था कि एक अच्छी सी बाइक ले आया यार। और उस जमाने में बाइक्स आई थिंक बुलेट, एसडी 2-3 टाइप्स के ही थे। तो मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास एक बाइक है, मैं लेके आऊँ। एंड आई न्यू माना को बाइक्स बहुत पसंद थे, तो मैंने कहा हाँ। हम लोग एक पार्टी में थे, तो बात करते करते मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है, तो वुड यू लाइक टू गो फॉर राइड? तो शी सेड या डेफिनेटली। मैं नीचे जब गया तो मैं बुलेट चलाता था, बुलेट का कंप्लीट ऑपोजिट गियर और ब्रेक सब ऑपोजिट, और ये ऑटोमेटिक गाड़ी। अभी मुझे पता ही नहीं कि ये बाइक कैसे चलाऊं। कोशिश तो की मैंने, फिर कुछ चला नहीं, तो नीचे झुक गया ऐसे और पहले माले पे देख रहा था, और मेरा दोस्त वो कह रहा था। बाइक शुरू हो गई, चला गया। फिर बाइक क्योंकि गियर अलग था तो मैं झटके दे रहा था, तो उसे लगा कि मैं जानबूझ के उसको अपने पास आने की कोशिश कर। तो पहला रोमांस तो टोटल डिजास्टर था, कि उसे लगा कि आई वाज बीइंग एक्स्ट्रा चीजी एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन वैसे नहीं था। धीरे धीरे ऑफ कोर्स सुधरा मैं, और आई थिंक आज तक वैसा ही हूँ। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से, चेंबूर से आई हूँ।
मुंबई से ही हैं? अच्छा अच्छा, मैं नागपुर से। शुक्रिया शो में आने के लिए जी। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल। हाय। हेलो सर। हेलो सुनील जी। विनोद जी से मेरा सवाल है। विनोद जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप काफ़ी हैंडसम आज भी लग रहे हो। उस समय तो मतलब लगते ही थे, बट आज भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। और जब आपके रोमांटिक गाने होते थे तो मैं आपकी आंखों में खो जाती थी। मैं एक बार आपके साथ वापस आंखों में खोना चाहती हूँ। जी जी सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या ये बोला आपने? आंखों में खो जाती थी, अभी तक गुम है। और मैं अब आज एक बार वापस इनकी आंखों में खोना चाहती हूँ गाने के साथ। कैसे खोते मतलब? डांस करके। डांस उसके करके? लिए करीब आना पड़ेगा। खबरी और तू देगी, पिछले 30 साल से सदमे देती आ रही हमें, कुछ खबरी देगी मैंने। हाय रब्बा, मैं 30 की कब हो गई? तू नहीं हुई, मैं हुआ हूँ। मेरी किस्मत खराब जो मैंने बोल दिया ऐसे। आपको पता है आजादी से पहले की सदमे देती आ रही हमें। आपको पता है सर, लॉर्ड माउंटबेटन वो ऐसे जाने नहीं वाला था, ये उसको ऐसे घूर रही थी ना ऐसे, और इसने 2-3 बार आई लव यू बोला। वो अपनी बीवी और सूटकेस छोड़ के अकेले निकल गया था। वो बाद में भिजवाया हमने। तू ना फालतू में ना आ जाए अगर हमारा काम खराब करने। छोटा मुंह, गंदी बात है। ओ तेरी! विनोद खन्ना जी नमस्ते। सुनील शेट्टी जी हेलो। हाय हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। लो जी, कैन आई सेट हेयर? यस यस। ओके ओके। एक तरफ खन्ना, एक तरफ अन्ना, पता नहीं कौन पूरी करेगा मेरी तमन्ना। हुआ खबरदार, तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो हमारे मेहमान है। बस बस इसी बात का ही मुझे अफसोस है। अगर सुनील जी आपने पहले मुझे किसी उस नजर से देख लिया होता तो फिर आज आप इस घर में मेहमान नहीं होते। हमारे छोटे छोटे सुनील और छोटे छोटे शेट्टी इधर उधर घूम रहे होते। हाँ जी। रोहित शेट्टी जैसा शरीर लगे सुनील शेट्टी पे लाइनें मार रही है। जब चाय पानी ले गया मेहमानों के लिए। हाँ, चाय पानी की क्या बात है जी? ये बस एक बार हाँ तो करे, मैं तो इनके साथ कैंडल लाइट डिनर पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। हुआ तूने अन्ना की बॉडी देखी ना? जब से आई हूँ वही तो देख रही हूँ। हाय रब्बा, इतनी अच्छी फिजीक है। सिद्धू जी बस हमारी केमिस्ट्री भी मैच कर जाए ना तो मजा ही आ जाए, मजा है ना? ले मजे। ज्यादा फिजिक केमिस्ट्री ना कर, गुस्सा आ गया ना तो मुक्का मार के तेरा भूगोल तोड़ देंगे बाद में। आई क्यों यहाँ पे? हाँ, ओहो मैं तो भूल ही गई इन दोनों को देखकर। ओए अब बिट्टू, मैं ना खुशखबरी देने आई हूँ, आप सारे भी ध्यान से सुने। खान कैंप में मैं काम करने जा रही हूँ। क्या बात कर रही है? कौन से खान के बुरे दिन आ गए जो तेरे को काम दे दिया? फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। कोयले की खान में मुझे नौकरी मिल गई है, वहीं से आ रही हूँ मैं। तो कोयला मजदूर ऐसे कपड़े पहन के घूमते क्या? फिटे मुंह तेरे, ना मजदूर किसने बुलाया मुझे? मेरा तो काम है मजदूरों पर नजर रखना। और तेरे को तो पता ही है कि बचपन से ही मुझे नजर रखने का कितना शौक है। मैंने तो उनसे कहा कि मुझे 200-400 रुपए कम दे देना, सुनील जी पर नजर रखने के लिए कह दो, पर वो मानने नहीं। पर कोई बात नहीं, एनीवेज ये काम भी मुझे पसंद है। अब देखो ना, कोयला तो धरती में से निकलता है और धरती हमारी माँ है। वाह, यही बात तुझे पता है अन्ना ने भी बोली थी बॉर्डर फिल्म में, तो इस हिसाब से भाई हुए अन्ना तुम्हारे। सही बात। दुर्लान तेरे, क्या आते ही मेरा हाथ चूम रहे थे, अब तालियां बजा रहे हो? आई डोंट लाइक दिस। सॉरी। हाँ, तो क्या कर रहा था तू? फिल्मों में मैंने कहा उन्होंने भी यही डायलॉग बोला, तो इस हिसाब से तो मैंने जो फिल्मों में जो भी होता है ना सब झूठ होता है। हाँ। क्यों अन्ना जी? ले अब तो मत बोलिए ना फिर। अन्ना तो मतलब ही भाई होता है। क्या अन्ना का मतलब भाई होता है? इतने नेक आदमी को मैंने इतने गलत शब्द कह दिए। मेरे मुंह में कीड़े मर जाए।
पड़ जाएंगे अगर दांतों में पड़ गए मुंह में पड़ जाएंगे टाइम। चेंज द टॉपिक प्लीज। चलो उसकी बात करते हैं। मैंने आपकी फिल्म देखी थी दयावान। विनोद जी दयावान है, मैंने ब्लैक में टिकट लेकर देखी। अंदर गई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पैसे मैंने खर्चे, फायदा माधुरी दीक्षित को हो रहा है। सुनिए, आपने ना माधुरी दीक्षित पर बड़ी मेहरबानी की थी, थोड़ी सी मुझ पर भी कर दीजिए। एनीवेज विनोद जी, मैं ना आपके गाने पर अन्ना जी के साथ डांस करना चाहती हूँ। हाय रब्बा, आर यू रेडी गाइस? ओए बजा दो, बात बन गई। बिट्टू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप यहाँ पर बैठिए। सुनिए, यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड वाला बेडरूम मेरा है। बिना नॉक किए आ जाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। सर आपकी बुआ बहुत बढ़िया। सेकंड लेफ्ट सेकंड कमरा।